प्रणाम यमदेव। प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद देने की रीत है, किंतु मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं हनुमान? सारे आशीर्वाद तो आपने प्राप्त कर लिए हैं। बस आशा करता हूं कि आप उन आशीर्वादों का अनुचित प्रयोग न करें। शक्ति होती ही इसलिए है जो समय पड़ने पर काम आए, और मेरी दृष्टि में मैंने कभी भी किसी निर्बल को नहीं सताया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, बस अपना धर्म निभाया, जो है मेरे प्रभु और उनके परिवार की रक्षा करना। यदि मेरे प्रभु और उनके परिवार पर कोई संकट आएगा तो फिर मुझे मेरी शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है। यदि मेरी भक्ति आपको अपराध लगी है तो वो भी स्वीकार है मुझे। हनुमान, तुम स्वयं जानते हो, मैं या ये यमदूत तो क्या, तीनों लोक में ऐसा कोई भी नहीं तुम्हारा कोई अहित कर पाएगा। और जिन्होंने तुम्हें शक्तियां दी तो तुम उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो जाओगे, तो ये तो कृतघ्नता होगी ना। तुम्हारी भक्ति उचित है, पर उसके लिए पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देने का अधिकार तुम्हें कैसे मिल जाता है? देखिए यमदेव, मैं ठहरा वानर, मेरी सृष्टि तो बस मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, और मैं हर मूल्य पर उनकी रक्षा करूंगा। आप यदि जानते हैं मेरी शक्ति तो फिर मेरा आग्रह मानते क्यों नहीं? आप लौट जाइए। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी का अनादर करूं। अयोध्या की सीमा छोड़कर बाकी पूरी पृथ्वी है आपके पास। आपको अपनी सृष्टि का संचालन जैसे करना है आप कीजिए, कौन रोकता है आपको? बस इस अयोध्या में ये हनुमान आपकी नहीं चलने देगा। हनुमान, जिन देवों ने तुम्हें शक्ति दी है उन्हें शक्ति का अकाल नहीं पड़ गया है, पर यह लड़ाई महाविध्वंस की तरफ जाएगी, मानवता के विरुद्ध जाएगी, जो मैं टालना चाहता हूँ। तो टाल दीजिए ना, आप अयोध्या को छोड़ दीजिए, संकट चला जाएगा, संकट टल जाएगा। ये ठीक नहीं है हनुमान। मेरे लिए बस वही ठीक है जो मेरे प्रभु श्री राम के लिए ठीक है। तुमने कोई मार्ग नहीं छोड़ा हनुमान। तुम क्या सोचते हो कि काल के मार्ग में आओगे तो काल मार्ग बदल देगा? ये तुम्हारी भूल है, भूल। तो फिर आइए यमराज, अयोध्या की ओर कुदृष्टि डालने की आपकी ये भूल मैं सुधार ही देता हूँ। यमदेव, मेरे समक्ष प्रस्तुत हो तुरंत। ये मेरा ब्रह्मा का आदेश है। पहले यमदूत, फिर साक्षात यम का आगमन, अर्थात मेरा संदेह उचित था। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी घटता दिख रहा है उससे अलग ही कोई योजना बना रही है नियति, जिसके विषय में मेरे भोले भाले प्रभु को भान नहीं। पर इस हनुमान के रहते कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। जय श्री राम। तो ये है वो राम के पुत्र जो धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा सामना करने आए थे। देखो असुर वीरों, राम के इन वंशजों को कुंभकर्ण के पुत्र के समक्ष घुटने टेक दिए, इन्होंने माटी में सिमट गए हैं। लव, कुश, युद्ध भूमि में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन गिरा, महत्वपूर्ण ये है
कि गिरकर फिर से कौन उठ पाया। तुम उन श्री राम के रक्त हो जिन्होंने 14 वर्ष वनवास के दुख भोग कर भी बिना किसी सैया के दशानन का सामना किया, जिन्होंने बिना कवच के हर प्रहार सहा। तुम टूट नहीं सकते, अधर्म के समक्ष झुक नहीं सकते पुत्र, क्योंकि यदि तुम टूटे तो श्री राम का राम राज्य का सपना टूटेगा। तुम झुके तो रघुकुल का सम्मान और तुम्हारी माता का अभिमान झुकेगा। जो इतने लोग श्री सिया राम में विश्वास करते हैं, उनका विश्वास टूट जाएगा। उठो पुत्रों। तुम दोनों केवल रघुवंश के अंश नहीं हो, धर्म के पथिक भी हो। और ये यात्रा केवल भ्रमण नहीं, यह अध्ययन है, संसार का भी और स्वयं का भी। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार कभी हरा नहीं सकता। माता, माता, भूमि शायद नहीं हुए, अपनी माता का आशीष ले रहे थे हम। आओ तो मैं भूमि जाके पुत्रों की शक्ति दिखाए। अब ये युद्ध तुम्हारे अंत के साथ ही समाप्त होगा। पिता का मार्ग चुना तो अंत भी वैसा ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम पुत्र लव कुश की, सिया राम पुत्र लव कुश की। हनुमान से लड़कर कोई लाभ नहीं, इससे केवल समय ही व्यर्थ होगा। तो मार्ग क्या है परमपिता? महादेव अब केवल वही हैं जो हम सबको मार्ग दिखा सकते हैं। ब्रह्मदेव, हम गए थे महादेव के पास, किंतु उन्होंने सारी बात श्री राम पर डाल दी। अब श्री राम तो आपके प्रिय हनुमान जी की सौगंध से बंधे हैं। इसीलिए हमें अब महादेव के पास ही जाना होगा। शंभुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावं नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव, अपने नाम को साकार करने का समय आ गया है प्रभु। हमारी विपदा को केवल आप ही हर सकते हैं। एक युग का परिवर्तन होने को है और हनुमान बाधा बनकर खड़े हैं। श्री राम की लीला के समाप्त होने का समय हो गया है, किंतु ऐसा हो नहीं रहा।
क्योंकि हनुमान ऐसा होने नहीं दे रहे। और वहां देवी लक्ष्मी प्रतीक्षा कर रही है नारायण और हनुमान के इस हट के अंत होने का। और हनुमान जी वो है कि अपनी हट से हटने को तैयार ही नहीं है। वो आप ही के अंश हैं। कृपा कर कोई मार्ग दिखाइए प्रभु, कोई मार्ग दिखाइए। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम। सीते, प्रणाम आराध्य। प्रणाम महादेव। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, परंतु फिर भी ऐसा कुछ है जिसे आपको स्मरण कराने के लिए मेरा यहां आना आवश्यक था। शेष की शैया सज्ज है, देवी लक्ष्मी भी प्रतीक्षा में है, परंतु केवल वही नहीं है जो नारायण की प्रतीक्षा कर रही है। एक नया युग आंखें फैलाए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कई नए वचन, कई सीख, कई नए कालक्रम नारायण की अगली लीला की प्रतीक्षा में है। हे नारायण, ये ब्रह्मांड आपकी अगली लीला देखने के लिए सज्ज है, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा। मैं जानता हूं आप स्वयं हनुमान की प्रतिज्ञा से बद्ध हैं, परंतु कोई ना कोई मार्ग तो ढूंढना ही होगा ना, जिससे हनुमान की प्रतिज्ञा भी ना टूटे और सृष्टि का चक्र भी ना रुके। ये तो सर्वविदित है कि बल, छल, बुद्धि, युक्ति और ज्ञान विज्ञान से हनुमान को हरा पाना असंभव है। हनुमान यदि हारेंगे तो अपने श्री राम से। मैं आपका संकेत समझ रहा हूं आराध्य। एक नई कहानी, एक नया युग, एक नया अवतार लेने का समय आ गया है। किंतु समस्या ये है कि इस बार बाधा कोई असुर या आसुरी शक्ति नहीं, बाधा एक भक्त है। बाधा कोई छल या पाप नहीं, एक भक्त का असीम प्रेम है। महादेव, इस संसार में युगों युगों तक जब भी एक सच्चे भक्त का नाम लिया जाएगा, तब सर्वप्रथम हनुमान का नाम लिया जाएगा। जिस जिसके मन में मेरा नाम बसेगा, मेरा हनुमान उसकी रक्षा करने के लिए सच होगा। और जब जब राम का नाम लिया जाएगा, हनुमान का नाम स्वयं उसके साथ जुड़ जाएगा। राम नाम की 108 माला पूर्ण करने का पुण्य एक भक्त को केवल हनुमान का नाम लेके ही मिल जाएगा। किंतु समय आ गया है महादेव कि एक भक्त ये जाने कि भक्ति शरीर की नहीं, भाव की होती है। शरीर के मोह और बंधन से मुक्त होकर ही भक्ति का वास्तविक सोपान चढ़ा जाता है, और वही उसका उचित मार्ग है। आप निश्चिंत हो जाइए महादेव, हनुमान की बाधा शीघ्र ही दूर हो जाएगी।
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये मुद्रिका नहीं है सीते, हमारे प्रेम, हमारे वियोग, हमारे मिलन और हमारे संबंध की स्मृति, और आज मुझे इसे स्वयं से पृथक करना होगा। क्षमा करना सीते, ये आवश्यक है ताकि मैं अपने हनुमान को परम सत्य के ज्ञान की यात्रा पर भेज सकूं। और हनुमान का मुझसे पृथक होना ये तो स्वयं महादेव की आज्ञा है। हनुमान। प्रभु, मैं अभी प्रस्तुत हुआ। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, प्रभु, सेवक प्रस्तुत है। जो दायक फल चारी।